जय गुरु जी। अपने सभी चाहने वालों को, सब सुख चिंतकों को जय श्री राम, जय गुरु जी। आज बहुत दिनों से विचार बना रहा था एक वीडियो बनाने की, और इत्तेफाक की बात अब याद आ गई मुझे। हर बार दिवाली आती है, हर साल दिवाली आती है मतलब, और दिवाली के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लोग हर्षोल्लास से दिवाली मनाना चाहते, मनाते भी हैं। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नॉर्मली देखने में आया है कि साइड इफ़ेक्ट चाहे कहीं भी हो, लेकिन इस साइड इफ़ेक्ट का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो लेबर क्लास पर ज़्यादा पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि मैं बहुत टाइम से समझने की कोशिश किया, लेकिन शायद अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि ऐसा होता क्यों है। सारे उसका असर, दिवाली के साइड इफ़ेक्ट का असर लेबर क्लास पर नहीं पड़ता। जो लेबर क्लास होती है, इसकी एक इनकम जो सीमित होती है, सीमित संसाधन होते हैं, जो नौकरी में सैलरी मिलती है उसी पर अपना गुजर बसर करती है। तो ये उसी में अगर से 10-20 पैसे कुछ फालतू मिल जाते हैं, तो ये उसकी प्लानिंग काफ़ी टाइम से पहले करते हैं कि अगर हमें ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो यही इनकी कहानी होती है दिवाली के टाइम की। तो दिवाली के टाइम पर ये प्लान करते हैं कि दिवाली पे कंपनी से बोनस मिलेगा या कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेंगी, तो हम बच्चों के लिए करेंगे, वो करेंगे, या कहीं देवी दर्शन जाना है, या कुछ और कोई खर्चा करना है, कोई घर रिश्तेदार वगैरह आएंगे, या हम किसी को जाएंगे तो अच्छी तरह दिवाली मनाएंगे। ये प्लानिंग होती है, और हर नौकरी पेशा लोग इससे उम्मीद होता है। लेकिन होता क्या है, होता इसका ठीक विपरीत है। कुछ सारे तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ मालिक लोगों की ये कोशिश होती है कि दिवाली से 10-15 दिन पहले धीरे धीरे लेबर क्लास जितनी कम हो जाए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उस समय एक तो सीज़न ऑफ दिवाली की भागदौड़ में लोग काम धंधे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लोग एक दूसरे अपने यार दोस्तों मिलने में, कंपनी वगैरह रिलेटिव से मिलने में, गिफ्ट वगैरह देने में ज़्यादा बिजी होते हैं। तो वो भी इस चीज़ को वो करते हैं कि प्रोडक्शन कम हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दिवाली के 8-10 दिन बाद से दिवाली टाइम जो लेबर गाँव जाती है, गाँव देहात में जाती है, वो 10-15 दिन बाद दिवाली की लौट के आती है। तो कम से कम 10 दिन पहले और 10 दिन बाद का ये सीज़न जो ऑफ सीजन कहलाता है। तो इसलिए मान सोचते हैं अगर 2-4-8 लेबर चले भी जाते हैं तो दिवाली के बाद फिर लौट के काम पे आएंगे, तो नए नहीं आएंगे, नए आ जाएंगे। तो जितने जा सकते उतने चले जाएँ, ताकि उन्हें कोई मिठाई का डिब्बा या कोई गिफ्ट या कोई बोनस वगैरह न देना पड़ जाए। ये सोच ज़्यादातर मालिकों में बैठ गई है। इसलिए पूरे साल जिस लेबर से वो काम करा, जिस स्टाफ से वो काम करवाते हैं, दिवाली के टाइम पर आते आते उनका पारा धीरे धीरे हाई होने लगता है। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती जाती है उस तरह से उनका पारा और हाई होता जाता है, ताकि कोई ना कोई बहाना निकले स्टाफ को या लेबर को उल्टा सीधा वो टोंट करें या परेशान करें फिजिकली या बातों से, और ताकि वो लेबर छोड़ के चले जाए। और बाद में दिवाली के सीजन बाद में उनका नशा भी उतर जाता है, तो फिर लेबर तो परेशान, क्योंकि लेबर तो पिसना ही पिसना चक्की में, लेबर फिर काम पे आ जाती है। तो ये काफ़ी मालिक लोगों की मेंटलिटी बन गई इस तरह की, जो कि टोटल ही गलत है। हर मालिक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन लेबर वो कम मुनाफा कहाँ से कमाता है, जब लेबर काम होता भी तो हम अपने कुछ पैसे, चंद पैसे बचाने के स्वार्थ में लेबर जो सारे पूरे साल हमारे यहाँ काम करते, मेहनत से हमारे प्रोडक्शन को करते चलाती है, उसकी भावनाओं को कुचल के रख देते हैं। और हर लेबर के मन में डर बैठ जाता है कि लाला जी मालिक दिवाली के आसपास में या सुपरवाइज़र किसी की छुट्टी ना करवा दे, तो दाल रोटी भी ख़त्म हो जाएगी और बोनस तो बात ही छोड़ दो। तो हर मालिक के लेबर के मन में खौफ होता है, जो कि टोटल ही गलत है। मैं इस बात के सरासर खिलाफ हूँ। मेरे से और भी भाई बहुत सारे लोग हैं जो जगह जगह काम करते हैं कि यार हम लोग ऑफिशियल वर्क है तो हमें इतना इन चीज़ों पर वो नहीं पड़ता, लेकिन ये भावना सबके साथ ही चलती है। हर बंदा डरा सहमा सा रहता है कि पता नहीं मालिक को कौन सी बात कब की कब चुप किया जाए, अब सामने आ जाए, उसका साइड इफेक्ट इस समय जाए। तो दिवाली ये इतनी खतरनाक होती जा रही धीरे धीरे परिपाटी
एक ज़माना जब 90 के दशक में नौकरी हमने स्टार्ट ही करी थी, तो लेबर चाहे जैसे स्टाफ जो होता था उसकी सीनियरिटी के आधार पर उनको बोनस वगैरह मिलता था। अब लोगों में धीरे धीरे बदलाव हुए, काफ़ी लोगों ने अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, तो काफ़ी कंपनियाँ स्टाफ को काफ़ी वेलफेयर वगैरह स्कीम चलाती हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसमें हाथ खींचने शुरू कर दिए। मतलब दिवाली के टाइम पे हर लेबर जो दिवाली से पहले उनके लिए हर तरह से अच्छी लगती है काम करते हुए, लेकिन दिवाली जैसे जैसे आती है वही लेबर उनको बोझ लगने लगती है। ये विकृत मानसिकता जो कुछ, मैं सबको तो कह नहीं सकता, कुछ मालिक लोगों के अंदर, कुछ बिजनेसमैनों के अंदर जो बैठ गई है, ये टोटली गलत है। वो सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, ना जाने किस काम करने वाले कितने लोगों की दुआएं उसके साथ जुड़ी पड़ी हैं, जिन की दाल रोटी चल रही है वो सबकी सब दुआएं उसके साथ होती हैं, और उन्हीं की भावनाओं की ये लोग कदर नहीं करते 2-4 10-20 हज़ार के चक्कर में, और अपने स्टाफ को या लेबर्स को ये बुरी तरह से टॉन्ट करते हैं, ताकि काफ़ी लोग वैसे परेशान हो जाते हैं। एक बार मैं भी इस चीज़ में बड़ा वो, खैर क्या कहूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता कि ऐसा हादसा हो, अक्सर वो करते थे। तो हम जितने भी स्टाफ ट्रेंड करते थे नई भर्ती कर लिए, फिर 2-4 महीने मूड मारूँ ट्रेंड किया, वो क्या करते थे, उनको दिवाली आते आते किसी न किसी बहाने से मारपीट करना या गाली करके भगाते थे। हमने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। आखिर में हमने क्या किया, हमने दिवाली 2 दिन पहले जाना बंद कर दिया। ठीक है, दिवाली के दिन गए, कहाँ यार क्या बात होगी फलाने, मान के कुछ निजी प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं आए। दिवाली की पूजा पाठ हुई, जो लोग बच गए तो वहाँ पर पूजा पाठ हुई, उनको बोनस वगैरह दिया, और हमने बोनस लिया और गिफ्ट वगैरह लेकर के वहाँ से सही समझ गया। हमने किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ बात ही नहीं करी। और नेक्स्ट डे हमने जो फ़ोन था हमारे पास उस समय, मोबाइल फ़ोन, उसकी सिम तोड़ के फेंक दी, दूसरी सिम चालू कर ली, उस कंपनी को टोटली छोड़ दिया। 2-4 दिन में देखा कि दिवाली के 3-4 दिन बाद में जाते ही तब लौटते, छुट्टी के बाद में तो बंदा नहीं आ रहा, तो हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह थे उनको उन्होंने अप्रोच किया, पूछताछ हुई कि क्या हुआ, क्या बात है, कहने आ नहीं रहा, क्या हो गया। तो हमें पता चली कि भाई ऐसी बात है, मतलब वो बोलते मैं ऐसे आदमी पास नौकरी नहीं कर सकता जो दिवाली के आते आते इतना विकृत मानसिकता का शिकार हो जाता है और किसी ना किसी बहाने से हमारे स्टाफ की छटनी करता रहता है। तो वो उन्होंने फिर काफ़ी इस चीज़ को रियलाइज़ किया, कई बार फ़ोन वगैरह करे, नए नंबर उनको मिल गया मेरे किसी और साथियों से, लेकिन मैं साफ मैं अब नहीं कर सकता आपके पास में, क्योंकि जिन स्टाफ से हम काम करवाते हैं उनसे हमें इतना एक पारिवारिक लगाव हो जाता है कि एक परिवार के मेम्बर की तरह हमारे, और आप किसी न किसी बहाने उनको उल्टे सीधे तरीके से निकालते हो, जो हमें बहुत दुख लगता है कि हम मजबूर लाचार बेबस होकर देख रहे हैं और आप हमारे एसोसिएट्स को इस तरह जलील करके मार पिटाई करके निकालने आज पड़ गई थी उनकी। हमने टोटली मना कर दिया और वो नौकरी उनकी छोड़ दी। उस पर हमने ग्रेजुएट वगैरह लेने के लिए उनसे फोर्स नहीं किया, बिल्कुल बात ही नहीं करी कि हम अब तुम्हारे पास पलटेंगे नहीं। तो उन्होंने कई बार बात करने की वो भी करी, बीच में हमारी मुलाकात भी हुई, फ़ोन भी करे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, मैं रिटर्न बैक नहीं करूँगा। तो मेरी फिर साफ सभी कामगार भाई साथियों से प्रार्थना है कि दिवाली के इस सीज़न में जो साइड इफेक्ट शुरू हो चुका है या होने जा रहा है, अपने आप को भी संयम बरतें और इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। तो क्योंकि भले ही हम, और मेरी लोगों से प्रार्थना है, ये बिजनेस चलाते हैं, प्रार्थना है कि भले ही आप लेबर को, स्टाफ को कुछ मत दी दिवाली में, लेकिन कम से कम उनकी भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए, उन्हें झूठे मूठे बहानों से जलील करके निकालने की कोशिश ना करें। यही सब के लिए दिवाली होगी, कम से कम आपके लिए बद्दुआएं ना करेंगे। मेरी ये हाथ जोड़ के सभी बिजनेसमैन से वो प्रार्थना है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पर डालूंगा मैं से, और 2 या 3 दिन बाद अपलोड करूँगा इसे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।